अस्सलाम वालेकुम। तीन मौज़ूआत पर बात करनी है जी, और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी की ये जो अपना एज अ ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट होता क्या है, इसको सिंपल करना होगा। और दूसरा जो है, इमरान खान के जो वजीर हैं वो गवाही देने के लिए हाई कोर्ट में भी राजी नहीं है। और वो क्यों राजी नहीं है? जितने उस वक्त कैबिनेट में थे सारे इमरान खान के साथ हैं। कोई तकरीबन आप कह लें कि तीन एक जो है ना, वो पार्टी छोड़ी है। और वो गवाही उन्होंने दी है कि एक फाइल लाई गई, जो जो फाइलें थी उनमें से एक फाइल जो सी थी ना, उसको बंद ही रखा गया और कहा गया कि इसके ऊपर मंजूरी दे दो। तो उसका जो तरीक़ाकार होता है, नंबर पुकारा जाता है कि ये नंबर, तो जो नंबर थे जो उसमें यानी कि पेपर पर साइन करवाए गए वजीर वज़रा के, वो फाइल जो सी थी वो डिस्क्लोज ही नहीं की गई। तो यानी कि इसको बंद लिफाफा बोला जाता है, इस तरीके से आप बोल रहे हैं उसके ऊपर कि उनके अपने वजीर भी जो उनसे ना वो गवाही के तौर पर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और 458 कनाल जो ज़मीन है, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी जो सी है वो कितने कनालों के ऊपर है, और बाकी की ज़मीन जो सी है वो इर्द गिर्द वो कहाँ है। तो ये जो उनसे ना मौजूआत हैं तीन। पहली बात तो ये है, देखें, मरीम नवाज शरीफ जो उनसे ना वो हुसैन नवाज की ट्रस्टी थी। और हुसैन नवाज उनसे ना उनकी जो दो शादियां, और दोनों से औलादें भी आई थी। और उनके जहन में ये बात थी कि अगर जो एक जो है वो वाइफ उनकी लंदन के कानून के मुताबिक वो वहीं पर ही हैं, और एक जो उनसी हैं वो पाकिस्तान में भी रहती हैं, लंदन में भी रहती हैं, सऊदी अरब में भी रहती हैं। तो दूसरी वो है, और दोनों से औलादें आई थी। तो उनको ये बात का शक था कि बरतानवी कानून के मुताबिक, जो कि उनकी तकरीबन हसन नवाज की जो तकरीबन जायदाद है सारी, जो उनकी बनाई हुई है, सारी तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन बड़ी जो जायदाद है वो सब लंदन में है। और अगर इन केस ऑफ डेथ अगर वो तकसीम होगी तो लंदन के कानून के मुताबिक जो वहाँ पे रजिस्टर्ड बेगम है उन्हीं के नाम पे सारी शिफ्ट हो जाएगी। किसी और के, कोई माँ की तरफ, कोई किसी की तरफ नहीं जाएगी, ना बच्चों की तरफ जाएगी, वो उनकी बेगम के नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। तो उन्होंने एज अ ट्रस्टी जो उनसा ना मरीम नवाज को बनाया हुआ था ट्रस्टी। तो मरीम नवाज जब कहती थी कि भाई मेरी तो यहाँ पे क्या दुनिया में किसी जगह पे नहीं है, तो वो दुरुस्त कहती थी, क्योंकि वो ट्रस्टी हैं हसन नवाज की ना। वो उसकी मालिक नहीं है। लेकिन ट्रस्टी कितना एक बाइख्तियार होता है, एक तरह से मालिक ही होता है। यानी कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो मरीम नवाज उस जायदाद को चाहे बेचें, रखें, दोनों में तकसीम करें, उसमें जो मर्जी करें, उसकी कुल इख्तियार जो है ना वो मरीम नवाज के पास है। तो अब आप इस बात को समझें कि ट्रस्ट क्या होता है। तो ये जो ट्रस्ट बनाया हुआ है ना, अलकादर ट्रस्ट, ये कल को जो है ना इसको बेच दें, किसी और के हाथ गिरवी रख दें, इस पे कर्जा ले लें, इससे कोई और मामलात करें, ये जो है ना ये कर सकते हैं। इसलिए ये बात कहना ना कि ट्रस्टी मालिक ही होता है। यानी कि मरीम नवाज ट्रस्टी हैं लेकिन है मालिक ही। अब वो है जो उनसी है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो उनकी हसन नवाज के साथ अंडरस्टैंडिंग है। बात वो भी ठीक करती हैं और बात कानून में भी ठीक की जाती है कि वो जायदाद तो जुनसीन हसन नवाज की है, लेकिन क्योंकि एतबार है बहन पे, ये कुत्ते तो नहीं है जो इमरान खान का खानदान है, कि बहन भी जुनसी है ना, कल उसकी बाछें खिली हुई थी कि भाई भी गया, भाभी भी गई अंदर, अब मेरे लिए मैदान साफ है। तो इधर तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये खानदान है बड़ा, इनके अंदर जो है ना ज़र्फ पाया जाता है। अब दूसरा जो है ना जी, वजीर इमरान खान के दूसरा जो मौजू है, यार आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, कहना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ आदतन, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल हो ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान के जो वजीर हैं ना, उनको वकला ने ये बात कही कि आप जो है ना गवाही के तौर पर आए और मैदान में डट कर ये बात करें कि जनाब वो तो हमने फाइल शायद सब देखी थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और हमने ये सब कुछ किया। तो उन्होंने जो इमरान खान के इस वक्त में साथ में हैं, उमर अयूब हो गए, ये अपना सारे के सारे जो उनसे हैं, मासवाए तीन के,
3 जो है ना उन्होंने गवाही दी है, और एक जो है ना जो सेक्रेटरी थे वो तो क्या कहते हैं थे मौजूद वहाँ पे, लेकिन वो वजीर नहीं। तो इन 3-4 के माजरत बाकी सब ने जो है ना इनकार कर दिया कि खान साहब हम आपके साथ हैं, आप जेल में रहेंगे तब भी हम आपके साथ हैं, आप फांसी पे लटकेंगे तब भी हम आपके साथ हैं, आपको डंडे पड़ेंगे तब भी हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस केस के अंदर हम आपकी गवाही देंगे, तो भाईजान ये तो आपने नीरा फ्रॉड की है। 200-250 कनाल जो सी ना गुगी के नाम पे आई है मोजा मोड़ा नूर में। अच्छा, मोजा मोड़ा नूर जो सा ना उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। और ये 458 कनाल जो सा ना जमीन है, इसमें से जो सुनने सुनाने में आ रहा ना, अभी कोई साफ ही इन्वेस्टिगेट करे तो पता लगता है कि तकरीबन कोई 35-40 कनाल जो सी है ना उसके ऊपर यूनिवर्सिटी है, जो बिल्डिंग शिल्डिंग है और आता है। बाकी सारी जमीन जो सी है ना वो इमरान खान साहब ने अपने लिए रखी हुई है। तो ट्रस्टी का काम किया कि वो कल को जो है ना वो बाकी की जमीन बेच दे, अपने इस्तेमाल में ले ले, सब कुछ कर ले। तो ऐसी सूरत हाल है। वो कोई ऐसा नहीं है कि 150 बच्चा उसमें पढ़ता है टोटल। तो 150 बच्चे के लिए मतलब आप देख लें कि जो शहरों में जो बच्चे होते हैं, स्कूल होते हैं, तो 10 मरले के स्कूल में 200-200 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत एहतियात से बात करें तो वो 150 बच्चा पढ़ता है उसमें। अब इस बात को आप समझ लें कि ये भी एक फ्रॉड है। अब मैं आपको बताऊं 458 कनाल ज़मीन जो सी है ना उसका ये मसला जो है ना ये आराम से ना हजम नहीं होगा, क्योंकि बाकी का जो है ना माल मत्ता उन्होंने जो जिस तरीके से किया हुआ है ये भी, और ये मामला आसान मतलब ये हल होने वाला नहीं है। जितनी इसकी परतें खुलेंगी ना उतने ही उलझते जाएंगे अभी तक, क्योंकि इन इन मामलात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी तरीके से, कि जिन जहाँ पे पर जलते हैं। समझ रहे हैं ना आप। अब मैं आपको जो 250 कनाल जमीन है जो फरा जो गुजर जो है अलमालूफ आप कह रहे हैं फरा गोगी, उनको जो मिली, ये मोजा जो है ना मोड़ा नूर है, उसका गांव है बनी गाला, और दीगर गांव भी हैं। और बनी गाला के भी दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला एक पहाड़ी वाला है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, और मोजा मोड़ा नूर जो है ना वो मालकी है ज़मीन। और जो ऊपर जो है ना जो आप कह लें बनी गाला का कुछ हिस्सा, वो जो है ना सीडीए के पास है, और कुछ हिस्सा जो है ना वो मालकी है। तो इस तरीके से आप समझ लें कि ये बड़ी जो मोजा मोड़ा नूर जहाँ पे इनको ये जगह जो है ना इन्होंने खरीदी है, ये बिल्कुल रावल डैम के ना साथ है, किनारे पर है, और बड़ी वीवीआईपी जगह है। और ये जो 458 कनाल ज़मीन है ना उसकी निस्बत ये ज़मीन बहुत एक्सपेंसिव है, जो फरागोगी के नाम पे शिफ्ट हुई। उसके बाद इन्होंने मेरा ख्याल है 2 नामों पे और शिफ्ट हो चुकी हुई, और ये घूम फिर के जो सी है ना ये भी इमरान खान के हाथ आ चुकी हुई है, या ये आगे सेल कर चुके हुए हैं। इसके बारे में जो है ना ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, या उन्होंने अपने किसी ऐसे बंदे के नाम पे, लेकिन ये 2 हाथ आगे सीडीए में शिफ्ट हो चुकी हुई है। तो इसको समझ लें कि ये जो सी है ना जो जमीन है ये 250 कनाल जो सी है ना ये 458 कनाल से मालियत के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और वो जो 458 कनाल है ना उसके ऊपर आप कह लें 25-30 या 50 कनाल कर रहे हैं, उसको मसरफ में ला के बाकी की 400 जो सी है ना कनाल, ठीक है ना, 458 कनाल रखने, 400 कनाल को उन्होंने कमर्शियल इस्तेमाल करेंगे, रेजिडेंशियल करेंगे, जो भी करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ने के बड़ी होगी डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसके साथ होगी। तो ये सारा जो है ना ये हम सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं, इनके अंदर ना बहुत हविस है कि बस पैसा 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 और पैसा। तो अल्लाह रहम करे। बात शकील कर रहा था जी, लेकिन मैंने कहा करना जरूरी है कि पीछे क्या चल रहा है। पीछे तो ऐसा ही चल रहा है कि 2 नंबरी हैं, स्टिल 2 नंबरी हैं। कौन कौन इसमें शरीक है, तो वो शरीक जो उनसे है ना वो अपने आप को बचाने के लिए खान साहब को भी बचाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक साइंस होती है जिससे चलाया जाता है।
بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، اور لائک سبسکرائب شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن میں دبا دیں، اور جو کر سکتے ہیں کریں، کچھ نہ کچھ کریں ضرور. بہت شکریہ.